ग्लिसरीन ग्लिसरीन ग्लिसरीन, जहाँ कहाँ देखो वहाँ है ग्लिसरीन। चाहे आपके क्रीम में, लोशन में या लिप बाम में। इससे भी कई ज़्यादा जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है ग्लिसरीन का। तो चलो आज समझते हैं ग्लिसरीन के बारे में। तो क्या है ग्लिसरीन? ग्लिसरीन मतलब ग्लिसरॉल, जैसे कई बार आपको प्रोडक्ट लेवल्स पे दिखेगा। वो एक कलरलेस, ओडरलेस और थोड़ा स्वीट टेस्टिंग कंपाउंड है। ये एक ट्राईहाइड्रो ऑक्सी शुगर अल्कोहल है जो कि ऑलियोल्स की फैमिली में बिलोंग करता है। ये नेचर में तो नेचुरली मिलता है, लेकिन हम इसे बनाते हैं फैट्स और ऑयल्स के सपोनिफिकेशन के प्रोसेस से। ये नेचुरली हाइग्रोस्कोपिक है, मतलब कि ये मॉइस्चर को रिटेन करता है एयर में से। तो अब देखते हैं थोड़ी हिस्ट्री ग्लिसरीन की। तो एंशियंट टाइम्स में जब ग्लिसरीन को डिस्कवर किया गया था, वो था सपोनिफिकेशन के प्रोसेस में से। मतलब कि जब फैट्स या ऑयल्स को हीट किया गया था कोई अल्कलाई के साथ में, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तब जाके बना था हमारा ग्लिसरीन। और इस प्रोसेस के बारे में आपको सीखना है तो मैं वो सारी डिटेल्स नीचे दे दूंगा, वहाँ पर आप केमिकल रिएक्शंस देख सकते हो कि कैसे होता है। फिर 19th सेंचुरी में जब केमिकल प्रोसेसेस अच्छे हो गए थे, थोड़े एडवांस्ड हो गए थे, तब हम फाइनली समझ पाए कि ग्लिसरीन कैसे काम करता है ढंग से। फिर 20th सेंचुरी में हम फाइनली ग्लिसरीन को कमर्शियल लेवल पे यूज़ करने लग गए थे, जैसे कि कॉस्मेटिक्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, फूड्स में और भी कई सारी चीज़ों में। तो अब देखते हैं कि ग्लिसरीन की प्रॉपर्टीज़ क्या है। पहली प्रॉपर्टी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि वो हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब कि वो हवा में जो भी एयर मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसमें जितना भी पानी रहेगा वो उसे खींचने की कोशिश करेगा। ये आपने कई बार देखा होगा कि आपके सेलफोन के साथ में जो सिलिका का एक पाउच आता है, ये सिमिलर वैसा ही बिहेव करता है ग्लिसरीन। ये हवा में से जितना भी पानी होगा, मॉइस्चर होगा, उसे वो सक कर लेता है। तो पॉइंट नंबर 2 है कि ये नॉन टॉक्सिक है, इसीलिए हम इसे कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो तीसरी चीज़ है कि ये विस्कस है, मतलब ये थोड़ा थिक होता है, थोड़ा सिरप जैसा टेक्सचर होता है। इसी वजह से हम जब प्रोडक्ट्स में डालते हैं तो ये स्मूथ सा, सॉफ्ट सा फील देता है। तो चौथा पॉइंट है कि ये सोल्यूबल है, इसी वजह से हम इसे पानी और अल्कोहल में ईज़िली मिक्स कर सकते हैं। तो आप जो भी फॉर्मुलेशंस बनाते हो उसमें ये आसानी से मिक्स हो जाता है। और इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि ये ओडरलेस है, इस वजह से इसमें स्मेल या टेस्ट नहीं होता है ज़्यादा। तो ये सूटेबल बन जाता है वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस के लिए, जो हम अलग अलग फॉर्मुलेशंस बनाते हैं उनके लिए। तो अब देखते हैं कि पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक्स में ग्लिसरीन का क्या क्या यूज़ किया जाता है। तो पहली चीज़ है कि ये एक ह्यूमिक्टेंट है, मतलब कि ये एनवायरनमेंट में से मॉइस्चर को रिटेन करता है, अट्रैक्ट करता है। और ये स्किन के सरफेस को हाइड्रेटेड रखता है। इसका मतलब कि ये एक पॉपुलर चॉइस बन जाता है मॉइस्चराइजर, लोशंस और क्रीम्स के लिए। दूसरा पॉइंट है कि ये एक एमोलिएंट है। एमोलिएंट स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ करते हैं। ये एक प्रोडक्ट को लग्जरियस सा फील देते हैं। जब आप प्रोडक्ट को यूज़ करोगे तो एक सिल्की सा टेक्सचर आपको लगेगा। ये ग्लिसरीन का काम होता है इसमें। तो ये एक अच्छा चॉइस हो जाता है ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि मॉइस्चराइजर्स और लोशंस, जो एक एकदम ही वेलवेटी सा फील देते हैं। वो काम होता है एमोलिएंट्स का। तीसरी चीज़ ये है कि ये एक लुब्रिकेटिंग इफेक्ट देते हैं प्रोडक्ट को, जिससे जो प्रोडक्ट होता है उसकी जो ग्लाइडिंग एंड स्प्रेडेबिलिटी का इफेक्ट होता है वो बढ़ जाता है। जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाउंडेशंस और लिपस्टिक्स में। तो इमेजिन करो कि आपके पास में एक प्रोडक्ट है जो बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है, लेकिन उसकी स्प्रेडेबिलिटी ही नहीं अच्छी है। तो आप जहाँ उसे लगाते हो वो वहीं पे रहता है, आप कितना भी उसे रब कर लो वो स्प्रेड नहीं होगा। तो ग्लिसरीन के हेल्प से उसकी स्प्रेडेबिलिटी बढ़ जाती है। और अगला पॉइंट है कि ये इसे थिकनिंग एजेंट के जैसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हम जो विस्कोसिटी होती है प्रोडक्ट की वो चेंज कर सकते हैं। हमारे फॉर्मूलेशन में थोड़ी विस्कोसिटी को हम चेंज कर सकते हैं। इससे हम जैसा आपको प्रोडक्ट चाहिए, जितना विस्कोसिटी आपको चेंज करनी है वो आप चेंज कर सकते हो। तो ये सीरम्स के लिए और जेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे आप डिज़ायर्ड जो आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए आपको, वो आप हासिल कर सकते हो। तो अगला पॉइंट है कि हम इसे प्रिजर्वेटिव के जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक है, ये पानी को अट्रैक्ट करता है, मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है। इससे प्रोडक्ट का जो शेल्फ लाइफ है वो हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन
ये प्रिजर्वेटिव के जैसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ये मेरा पहले का वीडियो देखा होगा तो आप समझ सकते हो कि प्रिजर्वेटिव बहुत ही अलग होते हैं, उनका काम अलग होता है, लेकिन ये प्रिजर्वेटिव के जैसा एक्ट कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रिजर्वेटिव की जगह पे इसे यूज़ करो। और इसके बाद का जो पॉइंट है वो है कि ये हाइड्रेटिंग और हीलिंग है, क्योंकि ये मॉइस्चर को ज़्यादा बढ़ाता है प्रोडक्ट्स में, तो ये जो ड्राइनेस है और फ्लेकीनेस है स्किन का वो थोड़ा रिड्यूस करता है। इसीलिए हम इसे बाम्स और ऑइंटमेंट्स जो होते हैं उनमें हम देख सकते हैं ग्लिसरीन का काफ़ी इस्तेमाल होता है। इनके अलावा भी ग्लिसरीन का कई जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फूड प्रोडक्शन में, और कई बार जो केमिकल्स होते हैं उनके बेस के लिए भी ग्लिसरीन को यूज़ किया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सेफ्टी एंड कंसिडरेशंस की। जब हम ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? तो पहला पॉइंट है स्किन सेंसिटिविटी का। जब आप ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हो तो मेक श्योर आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कॉन्सेंट्रेटेड ग्लिसरीन ना यूज़ करें, थोड़ा डाइल्यूटेड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं तो ये सेंसिटिव स्किन पे थोड़ा हार्मफुल हो सकता है, जैसे कि वो स्टिकी फील करे, थोड़ा सा सेंसिटाइज कर दे स्किन को। इसके बाद का पॉइंट है कि प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस चेंज हो सकता है ग्लिसरीन आप कितना ऐड करते हो उसके ऊपर। तो ग्लिसरीन को एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन के रेंज में ही ऐड करना होता है। अगर आप बहुत ही कम डालोगे तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मॉइस्चराइजेशन की जो इफ़ेक्ट होगा, जो बेनिफिट होगा, वो नहीं मिलेगा। और बहुत ज़्यादा डाल दोगे तो उसका जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाएगा, और उसी के साथ में जो प्रोडक्ट की हमने एफिकेसी की बात की थी पिछले वीडियो में, प्रिजर्वेटिव्स के वीडियो में, सिमिलरली ग्लिसरीन का ज़्यादा इस्तेमाल करने से प्रोडक्ट की एफिकेसी चेंज हो जाएगी, जो उसके अच्छे फ़ायदे हो सकते थे वो नहीं होंगे उतने। इसके बाद में बात आती है कंपैटिबिलिटी की। हमने ये प्रिजर्वेटिव्स के वीडियो में भी बात किया था कि आप जो चीज़ें ऐड करते हो प्रोडक्ट में वो कंपैटिबल होनी चाहिए एक दूसरे के साथ में। अगर वो कंपैटिबल नहीं होगी तो उससे जो फॉर्मूलेशन है आपका वो ठीक से काम नहीं करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें हैं जो ग्लिसरीन के साथ में रिएक्ट करती है, तो वो चीज़ों के ची तो वो चीज़ें अगर आप ऐड कर दोगे तो ओवरऑल जो स्टेबिलिटी है प्रोडक्ट की वो चेंज हो सकती है। इसके बाद में है कॉस्ट कंसिडरेशन। अब आप देखोगे तो ग्लिसरीन इतना सस्ता नहीं होता है कि आप उसे बहुत सारा प्रोडक्ट में डाल सकते हो। तो ये सोचना पड़ेगा आपको कि आपको ग्लिसरीन कितना ऐड करना है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ग्लिसरीन ऐड कर दोगे तो जो आपका बेस प्राइस है प्रोडक्ट का वो बहुत ही हाई हो जाएगा। तो वो भी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है। तो आप देखते हैं कि ग्लिसरीन को कौन से प्रोडक्ट्स में ऐड किया जाता है। तो पहला है मॉइस्चराइज़र। आपने अब तो देख ही लिया है कि ग्लिसरीन कितना अच्छा है मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए। तो इसे मॉइस्चराइज़र्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लोशंस में, मॉइस्चराइज़र्स में, क्योंकि ये स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। इसके बाद में इसे यूज़ किया जाता है लिप बाम्स में, क्योंकि ये ड्राइनेस को दूर रखता है। तो ये जो हम विंटर्स में देखते हैं कि चैपिंग होती है, थोड़ी-सी ड्राइनेस होती है लिप्स पे, तो ये उन्हें सॉफ्ट और स्मूथ रखता है। तो तीसरा है क्लीनर्स, जैसे कि फेशियल क्लीनर्स या फिर बॉडी वॉशेज़। इनमें ग्लिसरीन ऐड किया जाता है ताकि ये मॉइस्चर लेवल्स को मेंटेन कर सके। और ये सीरम्स में भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये स्किन में डीप हाइड्रेशन दे पाए, और ये ओवरऑल जो टेक्सचर है और अपीयरेंस होता है सीरम्स का वो भी इम्प्रूव करता है। इसके बाद आते हैं फेस मास्क्स, जैसे कि हमारे जो शीट मास्क होते हैं जो फेस पे लगाए जाते हैं, उसमें ये ग्लिसरीन ऐड किया जाता है ताकि जो भी मॉइस्चर है वो डीपली हम हमारे स्किन में वो डिलीवर कर पाए। इसके बाद में ये सनस्क्रीन्स में भी यूज़ किया जाता है ताकि जो सनस्क्रीन के जो फॉर्मुलेशंस है वो कोई ड्राइनेस प्रोड्यूस ना करे सन एक्सपोजर की वजह से। तो स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए सनस्क्रीन में भी ऐड किया जाता है। इसके बाद में ये शैम्पूज़ और कंडीशनर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, ऑफकोर्स मॉइस्चर देने के लिए, और जो फ्रिज होता है बालों का वो इतना ना हो इसीलिए भी। तो फाउंडेशंस और कंसीलर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है ग्लिसरीन का, स्पेशली वो स्किन के लिए जो कि ड्राई या सेंसिटिव हो, ताकि जो फाउंडेशन लगाया जाता है तो वो स्मूथली अप्लाई हो पाए, और उसके बाद में वो फाउंडेशन और कंसीलर में कोई लाइंस फॉर्म ना हो। इसके बाद हैंड क्रीम्स में भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि स्किन मॉइस्चराइज्ड और स्मूथ रहे। और बॉडी लोशंस में तो ग्लिसरीन का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है ताकि स्किन पूरी हाइड्रेटेड रहे। और इन्हें आई क्रीम्स में भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो ड्राइनेस का जो अपीयरेंस है वो कम हो सके, और जो फाइन लाइंस है वो भी कम हो जाए। और एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स में भी ग्लिसरीन का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो रिंकल्स का अपीयरेंस है वो कम हो सके,
स्किन थोड़ी हाइड्रेटेड और प्लम भी रहे। और बार सोप्स में भी आपने देखा होगा कि ग्लिसरीन का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे कुछ वीडियोज़ है उनमें आपने देखा होगा कि जो हमने सोप्स बनाए हैं उसमें ग्लिसरीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इन्हें डिओड्रेंट्स में भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो स्किन है वो मॉइस्चराइज्ड रहे, और तो और जो भी स्किन का कोई इरिटेशन होगा वो भी कम हो जाए। परफ्यूम्स और फ्रेग्रेंसेस में भी ग्लिसरीन का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो फ्रेग्रेंस है, जो सेंट है, वो स्किन पे ज़्यादा टाइम के लिए रहे उस वजह से। तो आप समझ ही गए होंगे कि ग्लिसरीन कितना वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट है, इसके कितने सारे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आपको बस पता होना चाहिए कि इसे कैसे यूज़ करना चाहिए। और आपको प्रिजर्वेटिव्स के बारे में और भी सीखना है तो आप यहाँ पे दूसरा हमारा एक वीडियो देख सकते हो। मैं आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आपने देखा ही होगा कि ग्लिसरीन के कितनी आवाज़ आ रही है भाई, ये ट्रैफिक की।